प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4, जिसमें दिया है द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हम द्विघात समीकरण की परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा होती क्या है? एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए इस परिभाषा को हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये परिभाषा लिख ली है। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे का मतलब एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ax² + bx + c = 0। देखिए, जो ये इक्वेशन लिखा गया है, इसी को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, मानक रूप कहते हैं। व्यापक कहिए या मानक कहिए, दोनों बात एक ही होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? द्विघात समीकरण का। इसमें कंडीशन क्या होती है? जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया द्विघात समीकरण का। a, b, c वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स हो गए। तो रियल नंबर्स का मतलब 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है। अब बात इसमें ये आती है कि b और c ये शून्य हो सकते हैं, इनकी कंडीशन शून्य होने की हो सकती है। बट ये जो a है, ये कभी शून्य नहीं हो सकता। अगर a शून्य हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, अर्थात वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर कोई और घात का इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते हैं। यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल कैसे करते हैं? ये है आपका ax² + bx + c = 0। तो इसको हल करने की सबसे बेस्ट जो विधि होती है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर। अब 2 भाग कैसे होते हैं और कहाँ से पाए जाते हैं? सबसे पहला काम हम इसमें ये करते हैं कि ये जो पहला पद है, पहला पद अर्थात ax², ध्यान से देखिए, का हम लास्ट पद c से करवा देते हैं गुणा। क्या करवा देते हैं? गुणा। तो हमको क्या मिलेगा? ax²c, इस प्रकार का कुछ हमें मिलेगा। अब ये जो मध्य पद है, इसको आप पकड़ लीजिए। मध्य पद क्या है? bx है। तो 2 ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती हैं। क्या पकड़ लेनी होती है? 2 ऐसी संख्याएं या राशियां कहिए, हमें पकड़नी होती हैं जिनका आपस में गुणा करने पर ये आ जाए, ये वाला 2 हमें ऐसी संख्या चाहिए कि जिनका आपस में गुणा कर दें तो ये राशि हमको प्राप्त हो जाए, और इनको जोड़ दें, इन दोनों राशियों को जोड़ दें या तो घटा दें, जोड़ दें या तो घटा दें, तो हमें ये प्राप्त हो जाना चाहिए, मध्य पद प्राप्त हो जाना चाहिए। यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के जरिए हम इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है, 2x² - 7x + 3 = 0। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और इसके व्यापक रूप को आप ध्यान से देखिए। क्या ये दोनों देखने से लग रहे हैं कि रूबरू हैं? हाँ, तो रूबरू हैं। अब इसमें हमने आपको क्या बताया कि पहले पद और आखिरी पद का हम कर देते हैं आपस में गुणा। तो ये 2x² का +3 में हम जब गुणा करेंगे तो हमको 6x² मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। 2x² का +3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6x² हमको मिलेगा।
और ये जो इसका मध्य पद है वो -7x है। कितना है? -7x है। हमने आपको पूरा का पूरा ट्रिक बताया कि दो ऐसी संख्याएं आपको चुन लेनी है, पकड़ लेनी है, जिनका आपस में हम करेंगे गुणा तो मिलना चाहिए इतना, और उनको जोड़ देने या घटाने पर हमें मिलना चाहिए इतना। तो हम कहाँ से उन राशियों को प्राप्त करेंगे? यहीं से प्राप्त करेंगे। ये इनका जो गुणनफल है यही हमको ला के देंगे उन दोनों राशियों को। तो इसको ध्यान से देखिए, 6x² है। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं? 6x गुणे केवल x। तो ये आपस में जब गुणा होगा तो 6x² हो जाएगा। ये दोनों भाग मिल गए हैं हमें, इनका जब आपस में हम करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 6x²। अब इन दोनों भागों को थोड़ा बगल में लेके आइए, एक होगा 6x, एक केवल x। इनको हम जोड़ दें कि घटा दें तो हमको -7x मिल जाए। क्या करने पर -7x मिलेगा? इनको दोनों को हम आपस में माइनस माइनस करके जोड़ देंगे तो मिलेगा -7x। ध्यान से देखिए, ये दोनों ऋणात्मक होंगे तो माइनस का माइनस में जब हम गुणा करते हैं तो प्लस हमें मिलता है, और प्लस का चिन्ह हमें चाहिए भी, ऐसा हमें इंडिकेट कर रहा है। तो माइनस माइनस हमको मिला प्लस 6x इंटू केवल x इज इक्वल टू 6x² मिला। और इसके बाद दोनों को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो माइनस में माइनस जुड़ता है तो केवल माइनस मिलता है, और 6x, एक x, 7x, तो मिला क्या? -7x। तो लिख देंगे या 2x² माइनस का 6x माइनस का 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है मध्य पद को दो भागों में बांटने का तरीका। तो 7x को हमने दो भागों में बांट दिया। ध्यान से देखिए, इसको देखिए कि -7x -7x के बराबर है। बाकी ये पहला पद और ये आखिरी पद ज्यों का त्यों है, ये ध्यान से आप देखिए। अब इसमें क्या होता है, ये जो फिर से एक बार लिखते हैं, इसमें देखिए कुल 1 2 3 4 पद हो गए। तो इन 4 पद को हम 2-2 का बनाएंगे जोड़ा। क्या बनाएंगे? 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये पहला जोड़ा यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो 2x² - 6 का पहला जोड़ा है, पहला खंड है। और पहले खंड में हमें क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? 2x यहाँ से और 2x यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम कर लेंगे इसको कॉमन। तो 2x को जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, ध्यान से देखिएगा। और 6x में से 2x बाहर जाएगा तो केवल 3 बचेगा। यहाँ देखिए, जब फ्रंट पे माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं, और फ्रंट पे प्लस हो तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। ये माइनस यहाँ लग गया, ब्रैकेट बंद करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ और यहाँ कुछ ऐसी राशियाँ नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, अर्थात कॉमन हो। तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पर एक पाया जाता है। तो यहाँ एक हम बाहर लिख देंगे, और ये x यहाँ बचेगा। यहाँ से प्लस में से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, -3, ये ब्रैकेट क्लोज। या देखिए, एक बार इस ब्रैकेट वालों को हम एक साथ लिख देंगे, x - 3, और एक बार इन बचे हुए वालों को लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1। ये रिजल्ट हुआ किसका? इस दिए गए द्विघात समीकरण का यह आंसर है, x - 3 इंटू 2x - 1। तो यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है, यही पूरी की पूरी विधि है। देखिए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से हल होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अर्थात ये जैसे हमने हल किया ना कि मध्य पद को दो भागों में बांटकर आप आसानी से हल कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्टर्बेंस टाइप के होते हैं, वो मना करते हैं कि हम इस विधि से हल नहीं होंगे। तो उनके लिए एक और फार्मूला रखा गया है जिसका नाम है द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। ये किसके लिए है? जो द्विघात समीकरण मना करेंगे कि हम इस तरीके से हल नहीं होंगे, उनके लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे। जो कठिन होते हैं, कठिन का मतलब जो अपने मार्ग से भटक कर होते हैं, उन द्विघात समीकरण के लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे। और इसे हम श्रीधराचार्य की प्रमेय भी कहते हैं। किसकी? श्रीधराचार्य की प्रमेय भी कहते हैं। तो श्रीधराचार्य की प्रमेय किस इक्वेशन पर लागू करेंगे? जो द्विघात समीकरण इस विधि से हल नहीं होगा उसे हम इस विधि से हल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।